दूर क्षितिज पर ढलते सूरज के लाल और सुनहरे रंगों से रंगा हुआ समुद्र हमेशा से ही अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे रहा है। लहरों के नीचे कौन सी दुनिया छुपी है, किस तरह की सभ्यताएं डूबी हैं, कौन से खजाने जलपरीसी अपनी पीठ पर छिपाए बैठी हैं, इन सवालों ने सदियों से मनुष्य को पुलकित भी किया है और व्याकुल भी। ठीक उसी तरह ये सवाल एक नौजवान अन्वेषक आरव के मन में भी पलते रहे, जो अपनी दादी से सुनी एक पुरानी लोक कथा के पीछे पड़ गया था। यह लोक कथा महज कहानी नहीं थी, कहते हैं कि यह उस खजाने की निशानी थी जिसे खोजने की कोशिश में दर्जनों लोग समुद्र में समा गए थे और जिनके लौटने की कोई खबर कभी नहीं आई। आरव बचपन से ही समुद्र का दीवाना था। वह तट पर बैठकर घंटों तक लहरों को छूते हुए सोचता रहता कि समुद्र की तह में क्या है। दादी कहती थीं कि समुद्र एक जीवित सत्ता है जो केवल उन्हीं को रास्ता दिखाता है जिनका मन निष्कपट और उद्देश्य शुद्ध हो। दादी की कहानियों में एक खजाने का जिक्र था, समुद्रनिष्ठ, जिसे एक प्राचीन समुद्री सभ्यता ने अपने देवता के नाम पर बनाया था। कहते थे कि यह कोई साधारण सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी वस्तु थी जिसमें समुद्र को शांत या विचलित करने की शक्ति थी। और यही वस्तु सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण बनी थी, क्योंकि लोग उसकी शक्ति के लिए आपस में युद्ध कर बैठे। अंत में समुद्र ने स्वयं इस खजाने को निगल लिया और इसकी रक्षा का दायित्व एक गूढ़ संरक्षक को सौंप दिया, एक ऐसा जीव जिसे दादी समुद्र मंत्र कहती थीं। आरव हमेशा ये मानता था कि लोक कथाएं किसी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं, और जब वह बड़ा हुआ तो उसने समुद्री पुरातत्व पढ़ा और अनुसंधान दलों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी असल खोज शुरू हुई उस दिन से जब उसे दादी की पुरानी संदूकची से एक नक्शा मिला। वह नक्शा पुराना था, नमक की गंध से भरा, और उस पर एक प्रतीक अंकित था, एक वृत्त जिसके ऊपर तरंगे बनी थीं और किनारों पर एक रहस्यमयी लिपि खुदी थी। उस नक्शे के साथ दादी के हाथ का एक पत्र भी मिला, जिसमें लिखा था कि यह नक्शा उनके पिता को एक नाविक ने दिया था, जिसकी अंतिम सांस उसी संदूकची के बगल में थम गई थी। नाविक के शब्द थे, जो ढूंढ रहा है उसके पास यह पहुंचना ही था। आरव का मन उसी रात से बेचैन रहने लगा। नक्शे को गहराई से देखने पर उसने पाया कि उस पर दर्शाई रेखाएं किसी आधुनिक समुद्री नक्शे से मिल सकती हैं। अगले दिन उसने इस नक्शे की तुलना समकालीन मानचित्रों से की और उसकी आंखें चमक उठीं जब उसे आकृति एक विशेष जगह से मेल खाती दिखी, मरकती द्वीपसमूह, जहां समुद्र का पानी असामान्य रूप से चमकीला हरा दिखाई देता था और जहां कई जहाज बिना किसी तूफान के डूब गए थे। आरव ने तुरंत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसे पता था कि यह जगह खतरनाक है, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी कह रही थी कि यह वही स्थान है जिसे सदियों से छुपाया गया है। उसने अपने दो विश्वसनीय मित्रों, नैना, एक समुद्री जीव विज्ञानी, और ईशान, एक अनुभवी गोताखोर, को साथ चलने के लिए कहा। दोनों ने आरव की जलती हुई जिज्ञासा देखी थी और दोनों समुद्र के रहस्यों को लेकर खुद भी उतने ही उत्साहित रहते थे। इसलिए बिना किसी झिझक के वे तैयार हो गए। तीनों एक बड़े रिसर्च जहाज के साथ मरकती द्वीपसमूह की ओर निकल पड़े। समुद्र शांत लग रहा था, लेकिन वातावरण में जैसे कोई अदृश्य दबाव छाया हुआ था। आसमान का नीला रंग कुछ फीका पड़ चुका था और समुद्र हवा से रहित था, कुछ ऐसा जैसे वह खुद अपनी सांसें रोककर यात्रियों को देख रहा हो। आरव को यह बात अजीब लगी, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। द्वीपों के पास पहुंचते ही उन्होंने पहली विचित्रता देखी, पानी में एक हरे रंग की गोलाकार चमक जो धीरे धीरे धड़कती लग रही थी, जैसे कोई हृदय समुद्र के भीतर धड़क रहा हो। नैना ने अपने उपकरणों से जांच की, पर किसी भी ज्ञात प्राकृतिक घटना से यह मेल नहीं खाती थी। जब उन्होंने पानी के भीतर ड्रोन भेजा तो एक क्षण के लिए कैमरा स्थिर हो गया और फिर स्क्रीन पर काली अंधेरी छाया छा गई।
ऐसा लगा जैसे कैमरे के सामने कोई विशाल आकृति से गुजरी हो। ईशान ने तुरंत ड्रोन वापस खींच लिया, लेकिन जैसे ही उसने ड्रोन को नाव पर निकाला वह पूरी तरह जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे उबलते पानी में डाल दिया हो। अब आरव और भी आश्वस्त था कि वे रहस्य के सही रास्ते पर हैं। उसने तय किया कि अब उन्हें खुद गोता लगाकर समुद्र की गहराई में उतरना होगा। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी पानी में छन्न छन्न कर रही थी, तीनों गोताखोरी के सामान के साथ समुद्र में कूद पड़े। नीचे जाते जाते समुद्र का रंग बदलने लगा, पहले हल्का नीला, फिर गहरा, फिर हरा और फिर एक ऐसा अजीब सा धुंधला नीला जो किसी कांच के पीछे से दिखने वाली दुनिया जैसा था। कुछ ही देर बाद उन्होंने समुद्र की तह में एक विशाल पत्थर का ढांचा देखा, जैसे किसी मंदिर का द्वार हो। उस पर वही प्रतीक उकेरा हुआ था जो आरव को नक्शे पर मिला था। द्वार के आसपास बड़े बड़े समुद्री जीव तैर रहे थे, लेकिन जैसे वे इस स्थान से दूरी बनाए हुए हों। वहां कोई मछली बिना वजह नहीं आती थी, सबके भीतर एक अनकहा डर था। दीवारों पर उकेरी लिपि को नैना ने समझने की कोशिश की, लेकिन यह किसी ज्ञात भाषा से जुड़ी नहीं थी। फिर भी आरव को लगता था कि वह इसे समझ सकता है, उसे लगता था जैसे यह लिपि उसे पुकार रही हो। ईशान ने दीवार के बीच स्थित गोल पत्थर को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पत्थर पर पड़ा, एक तेज कंपन उनके सूट के अंदर तक उतरा। दोनों पीछे हट गए, पर तभी वह पत्थर घूमने लगा। 5 चक्रों के बाद पत्थर बीच में धंस गया और एक अंधेरी सुरंग खुल गई। समुद्र के भीतर सूखा रास्ता, एक ऐसा मार्ग जहां पानी का एक भी कण नहीं था। तीनों ने भीतर तैरकर प्रवेश किया और आगे का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। सुरंग के अंत में एक विशाल गुहा थी, जिसके केंद्र में एक चमकीला क्रिस्टल स्तंभ खड़ा था। उसकी रोशनी इतनी शुद्ध थी कि लगता था जैसे सूरज की किरणों का सार उसमें कैद हो। उस स्तंभ के चारों ओर पत्थर के गोलाकार प्लेटफॉर्म थे, जिन पर प्राचीन आकृतियां बनी थीं, समुद्री जीव, आधे मनुष्य आधे मछली जैसे प्राणी, और कुछ ऐसे अजीब जीव जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस गुहा के अंदर हवा थी, जैसे यह पूरी संरचना पानी से संरक्षित किसी जादुई गुंबद में थी। आरव ने क्रिस्टल के मंच के पास जाकर देखा। उस मंच पर एक छोटा सा डिब्बा रखा था, संपूर्ण तौर पर मोती की परतों से बना, हल्की नीली चमक लिए हुए। यह वही खजाना था जिसे दादी की कहानी में समुद्रनिष्ठ कहा गया था। लेकिन जैसे ही आरव ने हाथ बढ़ाया, गुहा की दीवारें कांप उठीं। एक गहरी और गर्जन जैसी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी, जैसे समुद्र खुद बोल रहा हो। दीवारों पर बने प्रतीक चमकने लगे और पानी की सतह से उठता हुआ एक विशाल छाया सा जीव उनके सामने आकार लेने लगा। उसका शरीर लंबा था, सांप जैसी पूंछ, मगरमच्छ जैसे पंजे और उसकी आंखें नीले क्रिस्टल सी चमकती थीं। यह वही संरक्षक था, समुद्र मंत्र, जो खजाने की रक्षा करने के लिए सदियों से प्रतीक्षा कर रहा था। समुद्र मंत्र की आवाज गूंजी, इस खजाने को पाने वाला वही हो सकता है जिसे समुद्र चुने, जिसने अपने मन को लालच से मुक्त किया हो, जिसकी आत्मा समुद्र की तरह विशाल हो। ईशान और नैना पीछे हट गए, लेकिन आरव आगे खड़ा रहा। उसने कांपते हुए कहा कि वह इस खजाने की शक्ति को अपने लिए नहीं बल्कि समुद्र को समझने और उसकी रक्षा के लिए चाहता है। संरक्षक ने उसकी आंखों में देखा और शायद उसे उसकी सच्चाई दिखाई दी, क्योंकि उसका विशाल शरीर धीरे से पीछे हट गया। क्रिस्टल्स